की फाइनल रिजेक्शन के बाद में आपके पास में आर्टिकल 123 का तो राइट है ही है रेजिडेंसी कार्ड लेने का। इसके अलावा भी आपके पास अदर प्रोविजंस हैं रेजिडेंसी कार्ड लेने की, लेकिन हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर आप कोर्ट के अंदर में अपने आप को डिफेंड करने के लिए आर्टिकल 123 का सहारा लेते हैं। पोर्चुगाल के रेगुलेशंस के अंदर में आर्टिकल 77 या 123 के अंदर में क्लियर रिफ्लेक्शंस है कि आपका जो इंटीग्रेशंस या फिर आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रेजिडेंसी कार्ड के लिए कंसीडर किया जा सकता है, इवन दोज आपका सिस अलर्ट में नाम है। इसके अलावा सिस रेगुलेशन के अंदर में भी ये दर्शाया गया है कि आर्टिकल 9.2, आर्टिकल 14, आर्टिकल 27 के तहत भी आपको राइट है पोर्चुगाल को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का, आपको रेजिडेंसी कार्ड ग्रांट करने का। तो ये डायरेक्शंस अगर आप अपने अपील के अंदर में या फिर आप जब अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में लगा रहे हैं तो आइमा को इस ग्राउंड पे अगर आप अपने आप को डिफेंड करेंगे तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको रेजिडेंसी कार्ड जो है मिलने की। और आपके पास में ये भी राइट है कि ड्यूरिंग द अपील प्रोसेस, जब आपका अपील का प्रोसेस हो जाता है तो उस समय आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं। पोर्चुगाल के अंदर में एज एन रेगुलर कंसिडरेशंस होगी, आपको रेगुलर कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपको कोई कंट्री आउट करने की बात करता है, जब आपको पुलिस कैच करती है और आपको डिटेन सेंटर में लेके जाके डिपोटेशन करने की बात करती है, तो उस समय आप वो कोर्ट का पेपर या फिर जो आइमा के साथ में आपने कम्युनिकेशन की है, अपना रिक्वेस्ट लेटर सबमिट किया है, रिस्पॉन्स लेटर सबमिट किया है, कंप्लेंट सबमिट किया है, वो दिखाएंगे तो आपको राइट होगा। और ये बड़ा ज़रूरी है कि 48 आवर्स के समय में, क्योंकि आपको वो ऐसा नहीं होता कि आपको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद आपको एग्जिट कर देंगे, कंट्री से बाहर भेज देंगे। आपको 40 आवर्स का टाइम मिलता है। उस समय आपको ये भी बताया जाता है कि आप अपने लॉयर्स को कॉल करें या अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल करें। तो आप अपने सबसे पहले लॉयर के साथ में रब्ता करने की कोशिश करें। अपने लॉयर का नंबर पुलिस ऑफिसर को, जो भी आपको डिटेन कर रहा है, जो भी आपको पकड़ रहा है, उसको हैंडओवर करें कि इस लॉयर से मेरी बात करवाई जाए, ये मेरे लॉयर की ईमेल है, ये मेरे लॉयर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है। जब तक मेरी इससे बात नहीं होती तो मैं कुछ ना बता सकता हूँ, ना कुछ कह सकता हूँ, और ना ही मैं आउट जाने के लिए एग्री हूँ। तो आप अपने लॉयर के साथ इमीडिएटली कम्युनिकेशंस में अपने लॉयर को लेके आएँ, ताकि अगर उसने अपील की हुई है या फिर आइमा को अपील की है या फिर कोर्ट में अपील की, आपके लिए वो डिफेंस के तौर पे अपने आपको रिप्रेजेंट कर सके, आपको प्रेजेंट कर सके और आपकी जो कंट्री आउट है, जो आपका डिपोटेशन है, उसको स्टॉप कर सके।